नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया मामले में आप सबों का स्वागत है। देखिए, कई तरह के मैसेज, फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं। हम कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं और पूरी मजबूती के साथ। मेरा नाम संतोष सिंह है, ठीक है। आप गूगल में जाइए, टाइप कीजिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह और तब आपको समझ आ जाएगा कि मेरी पत्रकारिता जीवन में इस समाज के लिए मैंने क्या किया है। ठीक है ना। उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, न किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हम पत्रकार हैं और पूरी तौर पर पत्रकारिता ही करते हैं। कोई संतोष सिंह को आज तक खरीदा नहीं है, संतोष सिंह को कोई प्रभावित भी नहीं कर सकता है। जो सच है मेरी नज़र में, उस सच तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े। हमें मालूम है कि इस खबर की वजह से भी हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया हूं, इतने फोन कॉल्स आए हैं लोगों का। लेकिन हर उस तबका को पता है कि संतोष सिंह ने अगर इस खबर को इस तरीके से उठाया है तो सच्चाई कुछ न कुछ जरूर होगी। अब सब कुछ तो धीरे धीरे सामने आ ही रहा है। एक और बात हम कहना चाहते हैं, सिर्फ मुजफ्फरपुर बालिका गृह नहीं है। मिस्टर संजीव सिंह परबत्ता के विधायक थे, रामानंद सिंह जी के बेटे। जरा उनसे पूछिएगा मेरे बारे में। ये हम सफाई नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि अब जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं ना, वो खुलासा पूरा हिल जाइएगा। आप लोग हिल जाइएगा, जो संतोष सिंह को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, हिल जाइएगा। मेरे ऊपर फिल्म बनी है भक्षक, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और हमने मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम के मामले में क्या किया है, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम लो प्रोफाइल रहते हैं, बस मेरी कमी यही है कि हम लो प्रोफाइल रहते हैं। हम अपने रिश्ते को कभी सार्वजनिक नहीं करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारी क्या संपत्ति है, हमने क्या पढ़ाई लिखाई किया है, कभी किसी को दर्शाने नहीं जाते हैं। वो मेरी अपनी फितरत है। आप परबत्ता के पूर्व विधायक संजीव सिंह से जरा पूछिएगा, इनके भगनी के साथ आज जहानाबाद के इस बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है, संजीव सिंह के भगनी के साथ भी यही हुआ था। और आज जितने लोग चीख चीख कर नैरेटिव चला रहे हैं ना, सारे के सारे लोग संजीव सिंह की भगनी की न्याय की लड़ाई में कलम चलाने को तैयार नहीं था। हम नए नए पटना आए थे, हमको पता ही नहीं था कि इस मामले में जो एक्यूज है उसका बाप कितना बड़ा आदमी है। हो सकता था कि अगर हम जानते पहले से तो हम भी खबर नहीं चलाते, हम भी डर जाते कि पूरे बिहार के जितने बाहुबली है सबके वकील साहब वही थे। जितना आईपीएस है, आईएएस है, सबके वकील वही है। हमको क्या पता था, हम तो नए नए आए हुए थे दिल्ली से, हमारा अपना मिजाज था, हमको लगा कि लड़ाई लड़नी है। तो संजीव जी से पूछिएगा कि संतोष सिंह अगर किसी टॉपिक को उठाता है तो कितनी दूर तलक ले जाता है और उसके लिए कितनी गहराई तक जाके हम चीज़ों को देखते हैं। तो किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। परबत्ता के पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव सिंह और मेरा क्या रिश्ता रहा उस पूरे घटनाक्रम में। पहली मुलाकात हुई और आज तक हम लोग मित्रवत बने हुए उसी घटना में। चलिए, अब बात हम जहानाबाद की निर्भया की करने जा रहे हैं। हम दो खबर चलाए हैं। पहली खबर चलाए कि घटना पटना में नहीं है, तार कहीं और जुड़ा हुआ है। दूसरी खबर हमने चलाई कि किस तरीके से डॉक्टर को मजबूर किया जा रहा था पुलिस को सूचना नहीं देने का। पिछले 24 घंटा में एसआईटी इसी के आगे बढ़ाते हुए कई महत्वपूर्ण लीड हासिल किया है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर और महत्वपूर्ण लीड है, लड़की के हाथ से लिखी हुई एक डायरी पुलिस को बरामद हुआ है। सबसे बड़ी खबर। और उस डायरी में वो सारी बातें लिखी हुई हैं जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे। अभी भी हम कहते हैं कि देखिए, हम भी बेटी के बाप हैं, हमारी भी बेटी है और हम उस
दर्द को महसूस करते हैं कि हमारे पास पैसा भी नहीं रहता है ना, तो कर्ज लेके हम अपनी बेटी को एयरपोर्ट प्लेन में जाने के लिए भेजते हैं कि ट्रेन में भेजेंगे, बस में भेजेंगे, तो हमको अपने आप पर भरोसा नहीं होता कि मेरी बेटी सुरक्षित पहुंच पाएगी कि नहीं पाएगी। और जब तक वो लैंड नहीं करती है, हॉस्टल नहीं जाती है, तब तक मन बेचैन रहता है। प्लेन में बैठती है तो कहते हैं बेटा वीडियो कॉल करो, बगल में कौन आदमी बैठा हुआ है, कौन किस रूप में भेड़िया कहाँ मौजूद है, कहना मुश्किल है। इसलिए अभी भी हम कह रहे हैं निर्भया के पिता को कि आपको सब सच पता है, आप कहिए, उस सच को सामने लाइए, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा। अभी सिर्फ आपके 3 रिश्तेदारों को पुलिस ने उठाया है, सब के सब उठ जाइएगा जिस दिशा में अनुसंधान जा रहा है। इसलिए सच बता दीजिए कि क्या हुआ है। इस लाल डायरी में, लाल डायरी तो नहीं, डायरी का रंग जो भी हो, इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। वो पटना में पिछले कई जो जितने दिनों से वो रह रही है, डे टू डे का डायरी वो लिखी हुई है। सब कुछ मिल गया है पुलिस को। इसलिए पुलिस को अभी भी सहयोग कीजिए। हम आपको आपसे एक ही सवाल मेरा है, जरा देखिए, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं इसलिए, या पब्लिक नहीं कर रहे हैं कि हम भी एक बेटी का बाप है, और बेटी के बाप होने का दर्द क्या होता है ये समझ सकते हैं। और आज जो हमारा पारिवारिक समाज है, बेटों से भरोसा लोगों को उठ चुका है। बेटा नाम रोशन करेगा कि नहीं करेगा ये अब लोगों को लगता नहीं, क्योंकि इस तरीके से बेटा का मिजाज हो चुका है। बहुत कम बेटा ऐसा है कि बेहतर करने की स्थिति में है या ये बेहतर कर रहा है। हमारे जिस जनरेशन के गार्जियन की सारा फोकस अब बेटी पर आ गया है, सारा दबाव बेटी पर हम लोग बना रहे हैं कि बेटा तुम ही कुछ करोगे, तुम ही कुछ करोगे, सब कुछ उस पर दाव में लगा रहे हैं। और उस तनाव में हमारी बेटी, या फिर माहौल नहीं है, पटना भेजे बेटी को पढ़ने के लिए, बेटी पढ़ने में आपकी तेज है, लेकिन माहौल इस तरीके का है कि कब बेटी बहक जाए, कब बेटी को लोग बहका दे, कब बेटी के साथ ऐसी घटना हो जाए कि उसके बाद बेटी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये तो आपको समझना चाहिए, ये जानकारी तो आपको थी ना। आप बाप हैं जी, एक बेटी को चली गई दुनिया से, कम उसकी आत्मा की शांति के लिए तो सच कह दीजिए। क्यों वो बेटी आपको कभी माफ करेगी? सोचिए, आप कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि उसके उस दर्द को आपने जगहसाई में बदल दिया, जगहसाई करवा दिया आपने। ठीक है, आपने बेटी का इलाज करवाया, पूरा पैसा आपने लगाया, लेकिन गुलबी घाट से वापस आकर जो एक साजिश के शिकार हुए आप, उससे आप बच सकते थे। आप सीधे सीधे तौर पर जो दरिंदगी की जो बातें हुई थी उसको आप पुलिस को कहकर चीज़ों को आप कम से कम एक बाप की जिम्मेवारी से आप मुक्त होते, चाहे आपका इस साला ही शामिल क्यों नहीं होता, बेटा ही शामिल क्यों नहीं होता, भतीजा ही शामिल क्यों नहीं होता, आज आप निशाने पर नहीं होते। देखिए ये चैट, देखिए 24 तारीख का चैट है, 24 जिस दिन लास्ट दिन ये पटना से गई है उस दिन का ये चैट है। चैट हम बंद करके चला रहे हैं। उस चैट में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। हमें अब इस दुनिया में नहीं रहना है। साइनाइड से लेके किस तरह की जगह जहर का हम इस्तेमाल करें जो हम इस दुनिया से चले जाएं। 24 तारीख की रात में, 24 दिसंबर को, और 24 दिसंबर के 3:27 पर यह खबर अगर हमारे उस निर्भया के पिता अगर सुन रहे होंगे तो जरा बताएं कि नहीं ये गलत बात है, बेटी ने आपको फोन किया था कि नहीं, और आप सुबह सुबह अपने परिवार के लोगों से गाड़ी लेके आए थे यहाँ कि नहीं। बोलिए कि हम गलत बोल रहे हैं। और आप बेटी को समझाने की कोशिश की, जो कुछ भी किया आपने, एक बाप वही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आपने समझाने की कोशिश की, आप उसको ट्रैक पर कैसे आ जाए, बीते हुई बात को वो कैसे भूल जाए, सब कुछ आपने किया होगा, हम मानते हैं। लेकिन 5 तारीख को जब उसको आप भेजे, अकेले भेजे, और उस समय में भी वो अपने मनोदशा में नहीं थी, क्योंकि पटना पहुंचते ही ये 5 तारीख का चैटिंग है।
इस चैट में जो चीज़ें आई हैं, जो सर्च में उसने जो सर्च किया है, जो गूगल पर उसने जो सारी चीज़ें किया है, वो चीख चीख कर बयां कर रहा है कि निर्भया क्या सोच रही है। और रात 9 बजे मम्मी से बात की है, मम्मी से भी वही बात की है। फ़ोन टेप तो नहीं है, लेकिन कन्वर्सेशन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती है कि भाई वो क्या सर्च कर रही है, क्या कहाँ क्या कर रही है। इसलिए निर्भया का कि जो कुछ भी हुआ उसके साथ, कम से कम आप माँ, पिताजी, माँ हो सकता है कि उसकी पूरी जानकारी नहीं हो सकता है, हम कह रहे हैं पिताजी को जानकारी है, वो सहयोग करिए पुलिस को, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको छुपा नहीं सकते, एक एक चीज़ सामने आ जाएगा। और उस डायरी में जो डायरी बरामद हुई है वो तो पूरा राज खोल ही दिया ना। क्या रिश्ता, किससे क्या रिश्ता था, क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमारी वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, हम उसकी जगहसाई नहीं करना चाहते। और हम ये समझते हैं कि आज के दौर में एक गांव से निकली हुई लड़की जब पटना पहुंचता है, जब यहाँ आती है, वो उनकी ज़रूरतें बहुत सारी चीज़ों के लिए मजबूर कर देता है। और ये जितना भेड़िया रोड पर घूमता रहता है, वो इसी तरीके की ज़रूरतों का इस्तेमाल करता है। हमारी बेटी गलत नहीं थी, हमारी बेटी उस सिस्टम से लड़ी है जो सिस्टम हम पुरुष ने बनाया है। हम पुरुष लोगों ने जो समाज के में जो जिस तरीके की धारणा लड़कियों के लिए बना रखा है, उससे वो फाइट की है। पिछले 1 साल से वो फाइट कर रही है। उसके डायरी में लिखी गई एक एक पंक्ति उस हालात को वर्णित कर रही है, उस हालात को जता रही है कि उसके साथ क्या क्या सिचुएशन हुई, किस तरीके से वो घटित हुई और क्यों इस हद तक वो सोचने लगे। सब कुछ है डायरी में। उसके डायरी के पढ़ने से साफ दिख रहा है कि वो समाज से, परिवार से, अपने आप से कैसे वो लड़ रही है, कितना वो अंदर से टूट चुकी है। हम लोग कैसा समाज बना के दिए हैं अपने बेटियों के लिए, जरा सोचिए तो सही है। घर में सुरक्षित नहीं है बेटी, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। जब हम घर में माहौल नहीं बना पा रहे हैं सुरक्षित अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी दादी नानी के लिए, तो फिर हम बाहर कौन सा समाज बनाएंगे, सुरक्षा की बात सोचेंगे? भाई जरा सोचिए ना। मतलब उसके डायरी के एक एक पंक्ति हमें, मतलब कह सकते हैं कि अंदर से झकझोर कर रख दिया कि किस इस समाज के बनाने में मेरी भी भूमिका है ना। कैसा समाज बनाए जहां एक मासूम लड़की इस तरीके से व्यथित होकर अपनी बात लिख रही है। सोचिए, वो डायरी हम सार्वजनिक करेंगे, बिहार के 14 करोड़ आबादी के सामने वो डायरी हम सार्वजनिक करेंगे और उसके हर एक एक पंक्ति को हम सामने लाएंगे और एक एक बाप से पूछेंगे जिसने अपने बेटे को क्या शिक्षा दिया है। जरा उसके एक एक पंक्ति से समझिए, उसके एक एक पंक्ति में वो दर्द है। हम मीडिया वाले से जो नैरेटिव बना रहे हैं ना, उस मीडिया वाले को भी हम एक्सपोज करेंगे। किस किस मीडिया ने कैसे पैसा लेके खबर को प्लांट किया है वो भी हम एक्सपोज करेंगे। क्योंकि निर्भया की लड़ाई अगर हम बिहार के लोग हार गए तो ये तय मानिए कि किसी की बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, किसी की बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, सुरक्षित घर नहीं पहुंच पाएगी। हर दिन, हर रात, हर पल चिंता में हम सब डूबे रहेंगे। इसलिए निर्भया की लड़ाई हमारी आपकी लड़ाई नहीं है, इस प्रदेश के बेटियों की लड़ाई है। और मीडिया ने जो कुकृत्य किया है ना, उस कुकृत्य को भी उजागर होना जरूरी है कि ये निर्भया के लिए नहीं है, ये एक खास एजेंडे के लिए, एक खास उद्देश्य के लिए, चंद पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए खबर का सौदा कर रहा है। ये सारे सौदागरों को हम एक्सपोज करेंगे। मैं तो देखा है ना, मैंने तो पहले कहे ना कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जब हम खबर चलाना शुरू किए तो 1 महीने तक अकेले मैंने खबर चलाई। 1 महीने तक किसी मीडिया हाउस ने उस खबर को नहीं लिया। हाईकोर्ट ने मुझ पर खबर चलाने पर रोक लगवा दिया, फिर भी हम खबर चलाते रहे।
हम उस दिन भी बोले थे हाई कोर्ट में कि हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं, किसी कोर्ट के प्रति जिम्मेवार नहीं है। और वो जो बच्ची है जिसके साथ गलत कुकर्म हुआ है, न उसका कोई माँ है न बाप है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। अगर हमने महसूस किया तो ये मेरी पहली जिम्मेवारी है, आप हमको जेल भेज दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया हाई कोर्ट के उस फैसले को। यहां तक हम लड़े, लेकिन उस लड़ाई के बावजूद भी मुझे लगा था कि नहीं, बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं, कोई नजर नहीं उठा सकता है। लेकिन इस निर्भया के मामले में हमें लगा जिस तरीके से सोसाइटी और मीडिया का एक बड़ा तबका व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निर्भया का इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे लगा कि ना, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकता है अपने स्वार्थ में। बेटी की बलि तो चढ़ाता ही रहा है, इतिहास ही रहा है ना, बेटी का बलि तो हम चढ़ा ही देते हैं। लेकिन बेटी के लिए इस हद तक कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाएगा कोई बाप, कोई भाई, कोई मामू, कोई डॉक्टर। हे भगवान, पृथ्वी फट काहे न जा रहा है भाई। इसलिए ये लड़ाई अब ये जहानाबाद से नहीं, पूरे बिहार से निकलकर ये पूरे बिहार में फैल चुका है। जहानाबाद में किसको पुलिस उठाई है, जहानाबाद के लोगों को पता है। हमें इसे कुछ नहीं कहना है, हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि इस निर्भया के आड़ में जो सियासत बैठकर लोगों ने, चंद डॉक्टर और एमआर और मीडिया वाले ने बैठकर जो रणनीति बनाया है ना, उस रणनीति के आपके सामने हम एक्सपोज कर ला के खड़ा कर देंगे। एक्सपोज करके जो चीख चिल्ला कर कह रहे हैं ना, सबको मुझसे बेहतर कौन जानता है। अभी जो पटना में जो पत्रकार है उसको, सबके साथ हम काम किए हुए ना, सबके हम रग रग जानते हैं कि क्या किया है पत्रकारिता जीवन में सब। इसलिए अब ये निर्भया की लड़ाई सच सामने आना चाहिए, क्योंकि इस भेड़िए ने उस दरिंदगी को उजागर करने या उस दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई हो, ये मुहिम कभी नहीं चला है। ये मुहिम चंद स्वार्थ और चंद पैसे के लिए हमारी बेटी के अस्मत पर इन लोगों ने सब को सामने लाकर खड़ा कर दिया है।